मैं हूं दिलखुश दीपक और हम लगातार स्वास्थ्य के बारे में बातें करते हैं। लगातार स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो टीबी हो, कोविड हो या और अन्य कोई बीमारियां हों। और इसी कड़ी में आज हम शहर के एक खास जगह पर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी के पास, जो कि एमबीबीएस जनरल फिजिशियन हैं, विजिटिंग कंसल्टेंट निहारिका हॉस्पिटल में। सर, आपका रेडियो कनपुरिया में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। और सर, आज के इस कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है, टीबी कैसे फैलता है और टीबी से किस तरह से बचा जा सकता है। इसका इलाज संभव है, हालांकि इलाज संभव है, और जो लोग लापरवाहियां करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले सर, अगर मैं जानना चाहूँ तो टीबी क्या है? टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और ये बैक्टीरिया ज़्यादातर लो ऑक्सीजन और लो पीएच कंडीशन में ग्रो ज़्यादा नहीं कर पाता। इसलिए नेल और बालों को छोड़ करके टीबी सभी अंगों को, मनुष्य के सभी अंगों को ये प्रभावित कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा लंग्स कॉमन है, 85% लंग्स के केसेज देखे जाते हैं, बाकी 15% एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। और लंग्स के अगर केस में देखे जाएँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम देखे जाते हैं, फीवर है, कफ है बलगम के साथ में, और लास्ट स्टेज में हीमोप्सिस, जैसे खून में खून आना, बलगम में खून आना, ठीक है। तो ये सब वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, मतलब भूख ना लगना सही तरीके से। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी वीक है, एल्डरली पेशेंट हो गए, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए, उसमें ये सभी सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम, ये जो है देखने को कम ही मिलते हैं जी, ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि वो साइन सिम्टम को डेवलप कर पाए। तो इसकी जांच के लिए भी अगर 2 से 3 हफ्ते ज़्यादा खांसी है और बलगम आ रहा है तो एक बलगम की जांच होती है, जिससे पता लग जाता है टीबी का बैक्टीरिया है कि नहीं। टीबी के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ बहुत बढ़िया लगी। टीबी का बैक्टीरिया जो है हर दूसरे व्यक्ति में होता है, लेकिन इन्फेक्ट नहीं करता है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें क्या है कि देखा गया है कि हर पेशेंट, मतलब हर आदमी को जी 40% से भी ज़्यादा आदमी जी कभी कभी अपने लाइफ साइकिल में जी अपने जीवन में एक बार टीबी के बैक्टीरिया से ग्रसित होते हैं। लेकिन टीबी बीमारी होना जी ये डिपेंड करता है कि होस्ट की इम्यूनिटी क्या है जी और पैथोजन की विरुलेंसी क्या है जी। अगर होस्ट की इम्यूनिटी डोमिनेट करती है, पैथोजन की विरुलेंसी कम हो जाती है जी, उस केस में वो आदमी क्या है, लेटेंट टीबी से ग्रसित हो सकता है, लेकिन उसको बीमारी नहीं होती। लेकिन हाँ, वो कभी जब उसकी इम्यूनिटी कम होगी जी, तब वो जो है प्राइमरी टीबी या फिर एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो सकता है जी। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है और टीबी बहुत पुरानी है। महाभारत के समय से मैंने सुना है कि महाभारत के समय से ये टीबी की बीमारी चली आ रही है और अब तो सरकार पूरी तरह से हेल्प कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो समझते हैं कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है? टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, बशर्ते उसको सही समय पर डायग्नोस किया जाए जी, ठीक है। डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा कई बार चैलेंज होती है, लेकिन सही समय से अगर बीमारी के बारे में पता लग जाता है तो ये लाइलाज है। और सर, जैसे आपने बताया कि लाइलाज नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कैसे हम पहचानें कि हमें टीबी है। एक तो बड़ा कॉमन होता है कि हाँ, खांसी आ रही है, 2 हफ्तों से ज़्यादा, 3 हफ्तों से ज़्यादा लगातार खांसी आ रही है, तो जो कॉमन होता है फेफड़े की बीमारी, फेफड़े की टीबी। तो लेकिन जो शरीर के अन्य अंगों में हो जाती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद उसे पहचानने में देरी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे शरीर के पल्मोनरी टीबी को अगर छोड़ दिया जाए जी, तो बाकी जो भी टीबी जिस भी अंग में होती है वो भी अपने एक साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की अगर बात करें जी, तो फीवर के साथ में हेडेक अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा, 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा हेडेक है और फीवर है और साथ में अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम पेशेंट है जी, ठीक है, और नेक रिजिडिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उस केस में सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये ट्यूबरकुलर। उसे पहचानने में देरी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे शरीर के
पल्मोनरी टीबी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी टीबी जिस भी अंग में होती है वो भी अपने एक साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की अगर बात करें तो फीवर के साथ में हेडेक अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा हेडेक है और फीवर है और साथ में अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम पेशेंट है ठीक है, और नेक रिजिडिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उस केस में सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। बाकी जो साइन देखे जाते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है वो डॉक्टर का काम होता है। तो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हेडेक है, फीवर के साथ में है और थोड़ा बहुत मतलब मेंटल स्टेट चेंज हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, बिल्कुल संपर्क करना चाहिए। और इसके इलाज की अगर बात करें तो इलाज इसका कैसे संभव है और कितने महीनों का इलाज होता है? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इलाज को अधूरा छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीबी का इलाज कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। न्यू केसेस जब भी टीबी के देखे जाते हैं तो उसकी मिनिमम 4 ड्रग होती हैं टीबी की जो कि शुरू में चलती हैं बेलगर थेरेपी के रूप में, जिसमें आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिसिन, इथेनोडोल, पायरिजिनामाइड ये आती हैं। और डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से इन ड्रग को दिया जाता है। 2 महीने का इंटेंसिव फेज होता है और 4 महीने का कंटिन्यूस फेज होता है। तो ये तो बात जैसे जी। और बात आती है इलाज के साथ-साथ क्या घर पे भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है? घर पे ये रखें कि जो अगर कोई पेशेंट घर का मरीज अगर टीबी का है तो उसके पास जब भी आप जाएँ मास्क लगा के जाएँ। जी। ठीक है, और इम्यून सिस्टम अपना बिल्ड करें, मतलब अच्छा खाएं, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लें, विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट का ज़्यादा सेवन करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्डअप रहे। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें क्योंकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ की मैंने बात की है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं उनमें टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे डायबिटीज़ कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों से उसे स्टीरॉयड थेरेपी ले रहा है स्टीरॉयड, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो चाहे वो इनहेलेशन की फॉर्म में हो। तो अगर कोई पेशेंट डेक्सामेथासोन 2.3 mg पर डे के हिसाब से 1 महीने से ज़्यादा सेवन कर रहा है या फिर 60 mg हाइड्रोकोर्टिसोन पर डे 1 महीने से ज़्यादा सेवन कर रहा है या फिर 60 mg हाइड्रोकोर्टिसोन पर डे 1 महीने से ज़्यादा सेवन कर रहा है, ठीक है, 15 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन पर डे के हिसाब से 1 महीने से ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी कहीं न कहीं जा करके आगे चल करके नहीं हो सकती। जी। तो ये हो गई बात कि किस तरह से ध्यान रखना है और घर पे किस तरह से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये आती है कि मेंटल रूप से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं कि अरे हमें तो टीबी हो गई है, और या फिर वो नहीं घबराते हैं तो उनके परिजन जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? टीबी घबराने की बीमारी नहीं है, उसका बस एक सही समय पे इलाज ज़रूरी है। मैंने साइन सिम्टम आपको बताएँ, वो अगर कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन चीज़ें ज़्यादा खाएँ और सही समय पर डॉक्टर के पास पहुँच कर अपना जाँच करवाएँ। अगर जाँच में निकल पाती है तो उसका फुल कोर्स कंप्लीट करें। ये नहीं कि सिम्टम 2 हफ्ते में सही हो गए तो उसको क्या नाम है दवाइयाँ रोक दी, ये लापरवाही। जी। ये भी मैंने पढ़ा है कि टीबी का एक व्यक्ति सालाना 10 से 15 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो कहीं न कहीं अगर लापरवाही कोई करता है तो वो अपने साथ-साथ दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है और वो बीमारी दे सकता है। लेकिन साथ में अगर हम ये चाहें कि आपसे एक संदेश लेना चाहें रेडियो कनपुरिया के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो टीबी की पहचान हो जाने के बाद भी लापरवाही करते हैं, इलाज के लिए नहीं जाते हैं या इलाज करते हैं तो अधूरे में छोड़ देते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही विनती करना चाहेंगे कि आप अपना और प्लस समाज का दोनों का ध्यान रखें। आपकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि आपसे ही वही बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा समाज में भी फैलेगा, आसपास भी फैलेगा, लोगों की जान माल का भी खतरा रहेगा, इसलिए अपना इलाज बराबर करें। जी। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रेडियो कनपुरिया में समय देने के लिए और अपनी इतनी अहम जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक्स सर। रेडियो कनपुरिया 90.4 सुनो कान लगा के।